नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन डेली राजस्थान करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी के साथ क्लास के अंत में अपन सूजस का सार पढ़ते हैं। प्रत्येक क्लास में मैं आपको बताता हूँ सूजस का सार एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, वीडियो, पटवार, ग्राम से कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम में सूजस की पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपन क्लास के अंत में सूजस की पत्रिका का अध्ययन करते हैं। प्रतिदिन डे बाय डे अपन सूजस को पढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज अपन 6 दिसंबर 2024 का जो राजस्थान का करंट अफेयर है उसको कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान राजस्थान विधानसभा में निर्दलीय विधायक कितने हैं? वर्तमान के अंदर जो राजस्थान की विधानसभा है उसके अंदर निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 8 निर्दलीय विधायक है। कितने? 8 निर्दलीय विधायक हैं। देखिए कुल विधानसभा की सीटें कितनी है राजस्थान में, सारे फैक्ट अपन लिख के याद करते हैं। इसमें से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। कुल विधानसभा सीटें 200। कोई दिक्कत यहां तक? कुल विधानसभा की सीटें कितनी है? 200 सीटें अभी वर्तमान में विधानसभा की, ठीक है, जिसमें से बीजेपी ने अब की बार 119 जीती है। बीजेपी ने कितनी जीती है? अब इसका डिवाइडेशन करते हैं। बीजेपी है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है अपनी? कांग्रेस। ज्यादातर राजस्थान के अंदर बीजेपी और कांग्रेस में ही सत्ता परिवर्तन होता है। हर बार आपको बताया 5 साल बाद में सत्ता परिवर्तन होता है, कभी बीजेपी आती है, कभी कांग्रेस आती है, ठीक है। बीजेपी ने 119 सीट जीती है। वहीं इसका जो विपक्षी दल है यानी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसने कांग्रेस, उसने 66 सीटों पर जीत हासिल की है। अब बात करते हैं कुछ छोटी पार्टियां भी हैं, जैसे बसपा है, बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी जिसको बोलते हैं, बसपा जिसको बोलते हैं, उसने कितनी सीटें जीती है भाई? इस बार 2 विधायक है बसपा के। कितने? आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, पहले एक सीट थी इनकी, क्योंसर की सीट थी, जहां से हनुमान बेनीवाल खुद जो पार्टी के सुप्रीमो वो विजेता था, लेकिन इस बार अभी उपचुनाव में हार गए हैं, तो आरएलपी ने कोई सीट नहीं जीती है, तो यहां पर अब 0 करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको यहां पर इसको वापस एक बार रिवाइज करने की कोशिश की है। बीएसपी ने 2 सीटें जीती है, कांग्रेस ने 66, बीजेपी ने 119। इसके अलावा एक राष्ट्रीय लोकदल है जिसको आरएलडी बोलते हैं, आरएलडी का भी एक विधायक है राजस्थान में, आरएलडी का एक विधायक है। अब कौन सी पार्टी बच जाती है? एक भारतीय आम आदमी पार्टी है, ठीक है, बीएसपी जिसको बोलते हैं, आम आदमी पार्टी नहीं, भारतीय आम आदमी पार्टी, उसके 4 विधायक है राजस्थान में। इसके अलावा निर्दलीय कितने हैं? 8। यह स्थिति है वर्तमान के अंदर। क्या है? राष्ट्रीय लोकदल से 1 विधायक है, राष्ट्रीय भारतीय आम आदमी पार्टी से 4 विधायक है, निर्दलीय 8 विधायक है, बीजेपी से 119 है, कांग्रेस से 66 है, बीएसपी से 2 है। अब इनको काउंट कर लेना आप, बराबर 200 होंगे, एक भी कम ज्यादा नहीं होगा। तो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की दलीय स्थिति कुछ इस प्रकार है। एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, पॉलिटी की दृष्टि से पूछी जा सकती है, या राजस्थान करंट की दृष्टि से पूछी जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कुल विधानसभा सीटें 200 हैं, जिसमें उपचुनाव के बाद की वर्तमान स्थिति में आपको बता रहा हूं विधानसभा की दलीय स्थिति कुछ इस प्रकार है, जिसमें 200 सीटों में से जो बीजेपी है वो बहुमत प्राप्त पार्टी है, 119 सीटें हैं, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस से 66 विधायक हैं, बीएसपी के 2 विधायक हैं, आरएलडी का 1 विधायक है, भारतीय आम आदमी पार्टी के 4 विधायक हैं और निर्दलीय 8 विधायक हैं, ठीक है। इसके अलावा आरएलपी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उसकी पहले एक सीट थी, क्योंसर सीट थी, जो कि पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने जीत रखी थी, लेकिन फिर वो लोकसभा के अंदर गए, लोकसभा से नागौर की सीट से वो विजयी हो गए थे। उपचुनाव है और उपचुनाव में वहां पर बीजेपी के रेवत राम डांगा जीत गए थे, तो उस सीट की ये स्थिति थी। अब चलते हैं अपन आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल को उत्सव के रूप में कब मनाने जा रही है? भाई बीजेपी सरकार को 1 वर्ष हो गया है। कितना? 1 वर्ष कंप्लीट हो गया है। जो पहली वर्षगांठ 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उत्सव के अंदर 12 से 17 दिसंबर को जगह जगह पर कार्यक्रम होंगे। कब? 12 से 17 दिसंबर। क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, तो आप इसी फॉर्मेट में याद करने की कोशिश करना। कब? 12 से 17 दिसंबर तक, ठीक है। इस उत्सव पर
4 संभागीय मुख्यालयों पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कहां पर कौन सा कार्यक्रम होगा मैं अभी आपको बताऊंगा सारा, ठीक है। जिसके अंदर विशेष रूप से युवाओं को फोकस किया गया है, महिलाओं को फोकस किया गया है और किसानों को फोकस किया गया है, ठीक है। एक इसके अंदर कौन कौन से उत्सव मनाए जाएंगे वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो सारे उत्सव मैं आपको यहां पर 1 बाय 1 लिख के बता देता हूं। एक रोजगार उत्सव मनाएंगे, कब मनाया जाएगा? 12 दिसंबर को मनाया जाएगा। कहां पर मनाया जाएगा? जोधपुर में मनाया जाएगा। रोजगार उत्सव 12 दिसंबर को जोधपुर के अंदर मनाया जाएगा। रन फॉर विकसित राजस्थान का कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसके अंदर जिला स्तरीय प्रदर्शनी और जिला विकास की पुस्तिका का विमोचन होगा। 13 दिसंबर को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन होगा, ठीक है, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन। फिर बता रहा हूं ये एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसी फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। अगर आरपीएससी आ जाती है अपने पे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है। 13 दिसंबर को मनाएंगे कायड़ अजमेर के अंदर। कहां पर? कायड़ अजमेर। दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कायड़ अजमेर के अंदर मनाएंगे। कब मनाएंगे? 13 दिसंबर को। 14 दिसंबर को यानी उससे अगले दिन क्या मनाया जाएगा? राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन। राज्य स्तरीय जो महिला सम्मेलन होगा उसकी डेट क्या रखी गई है? 14 दिसंबर है। जगह कौन सी है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर इसको मनाया जाएगा। उदयपुर का जो गांधी मैदान है उसके अंदर इसका आयोजन होगा। कब होगा? 14 दिसंबर। 2 कार्यक्रम इंपॉर्टेंट। तीसरा रोजगार उत्सव 12 दिसंबर जोधपुर। इसके अलावा कौन कौन से कार्यक्रम होंगे? 15 तारीख को, 13 को मना दिया, 14 को मना दिया, फिर 15 तारीख को भी तो कोई प्रोग्राम होगा। राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी। राज्य स्तरीय जो विकास प्रदर्शनी है वो कब लगाई जाएगी? 14 को तो ये प्रोग्राम हो गया, उससे अगले दिन 15 को लगाई जाएगी जयपुर के अंदर। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। 16 तारीख को अंत्योदय सेवा शिविर जयपुर के अंदर ही होगा, ठीक है, तो ये याद रख लेना, अंत्योदय सेवा शिविर जयपुर के अंदर होगा। 17 दिसंबर को एक मोस्ट इंपोर्टेंट कार्यक्रम होने वाला है, एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। कहां पर होगा? दादिया वाटिका जयपुर के अंदर है, वहां पर होगा और वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में नरेंद्र मोदी जी आएंगे, ठीक है। तो 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक ये प्रोग्राम होने हैं, 12 से 17 दिसंबर, ठीक है। इससे पहले भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट कार्यक्रम होना है। 9, 10 और 11 तारीख को राजस्थान राइजिंग समिट मीट भी होनी है, आपको पता है, जेईसीसी सीतापुरा के अंदर। वहां से एक क्वेश्चन आरएस में कंफर्म आएगा। एक संभावना यहां से भी बनती है कि राज्य सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल को उत्सव के रूप में 12 से 17 दिसंबर को मनाएगी, जहां पर 4 संभागीय मुख्यालयों पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। रोजगार उत्सव है वो 12 दिसंबर को जोधपुर में मनाया जाएगा। रन फॉर विकसित राजस्थान है, जिसके अंदर जिला स्तरीय प्रदर्शनी और जिला विकास की पुस्तिकाओं का विमोचन होगा। 13 दिसंबर को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन है वो कायड़ अजमेर में मनाया जाएगा। 14 दिसंबर को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन उदयपुर के गांधी मैदान के अंदर मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी वो जयपुर के अंदर 15 दिसंबर को लगाई जाएगी। अंत्योदय सेवा शिविर भी जयपुर के अंदर होगा और 17 दिसंबर को एक राज्य स्तरीय बड़ा कार्यक्रम होगा जो कि दादिया वाटिका जयपुर के अंदर होगा और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पीएम आएंगे। कौन आएंगे? प्राइम मिनिस्टर आएंगे। कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इसके अंदर आएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है। तो उत्सव बड़ा होने जा रहा है और एग्जाम में ये उत्सव पूछा जा सकता है। 3 दिसंबर को अपन कौन सा दिवस मनाते हैं बताना भाई एक बार, मैंने आपको पढ़ाया था, कितना याद रहता है? कमेंट करो। 3 दिसंबर को मैंने कौन सा दिवस पढ़ाया था? कौन सा दिवस अपन मनाते हैं 3 दिसंबर को? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। सलूम्बर और डूंगरपुर जिले के जिला कलेक्टर को किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये प्रोग्राम मैंने कल की करंट अफेयर में भी आपको पढ़ाया था, लेकिन कल में मैंने राजस्थान वाला पढ़ाया था। एक अंतर्राष्ट्रीय जो दिव्यांग दिवस है उस पर राजस्थान में भी प्रोग्राम हुआ था, उसका रिवाइज अपन कर लेंगे, नो टेंशन रहो, कल का याद नहीं है तो। 3 दिसंबर को जब अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा था उस टाइम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी मनाया गया था। कहां पर? विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर।
विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर। वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में द्रौपदी मुर्मू थी, जो कि भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने सलूम्बर और डूंगरपुर जिले के जिला कलेक्टर जो हैं उनको पुरस्कार दिए थे। ठीक है, ध्यान रखना है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर द्रौपदी मुर्मू ने सलूम्बर और डूंगरपुर के जिला कलेक्टर को। कौन है सर? डूंगरपुर के वर्तमान में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और सलूम्बर के जिला कलेक्टर हैं जसमीत सिंह संधू, इन दोनों को दिया गया था। ठीक है, 33 व्यक्तियों और संस्थाओं को वहां पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें से राजस्थान के 2 थे, सलूम्बर और डूंगरपुर के जिला कलेक्टर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस पर राजस्थान सरकार ने भी एक समारोह का आयोजन किया था जयपुर के अंदर। वहां पर 59 लोगों को पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपए दिए गए थे, प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार दिया था 10,000 रुपए। 59 व्यक्तियों को 10,000 रुपए तो किसने दिए हैं? राजस्थान सरकार ने जो समारोह मनाया था दिव्यांग दिवस पर वो उसमें दिए गए थे। बाकी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस पर जो राष्ट्रीय पुरस्कार हुआ था वो विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर हुआ था। द्रौपदी मुर्मू ने उस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें 33 व्यक्तियों और संस्थाओं को यह पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान के सलूम्बर और डूंगरपुर जिले के जो जिला कलेक्टर है, जिसमें डूंगरपुर के अंकित कुमार सिंह और जो जसमीत सिंह सिंधु हैं सलूम्बर के, उन दोनों को यह पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को विशेषज्ञ चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श प्रदान किस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा? तो ई संजीवनी ओपीडी। कोविड काल से ये चल रही है, कोविड में भी इसको शुरू कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है ई संजीवनी ओपीडी के बारे में। अगला क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, जिसको फाडा बोला जाता है, क्या फाडा, राजस्थान में कितने करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है? भाई एमओयू कितने रुपए का साइन किया है? 2700 करोड़ रुपए का। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन, जिसको अपन फाडा बोलते हैं, उसने राजस्थान के अंदर 2700 करोड़ रुपए का एक एमओयू साइन किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या बात है इस एमओयू के अंदर? ऐसा क्या होगा इस एमओयू के तहत? अभी मैंने आपको बताया था राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट मीट होने वाली है, उससे पहले फाडा ने ये बताया है। फाडा ने कहा है कि जो राजस्थान चैप्टर है उसके अंदर राइजिंग राजस्थान के अंदर हम 2700 करोड़ रुपए का एमओयू कर रहे हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो 2700 करोड़ रुपए काम करेंगे। इसके तहत क्या करेंगे? 20 जिलों के अंदर ऑटो रिटेल जोन स्थापित करेंगे। कितने? 20 जिलों के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, 20 जिलों के अंदर क्या किया जाएगा? ऑटो रिटेल जोन स्थापित किया जाएगा, जिससे क्या होगा? राज्य के विकास को गति मिलेगी और वहां पर राज्य में नए नए रोजगारों का सर्जन होगा। ठीक है, कहां कहां पर? अगर प्रमुख शहरों की अपन बात करें, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और अलवर के अंदर। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर। ये 5 तो बड़े शहर फाडा ने चुने हैं इसके लिए, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और अलवर। ठीक है, इसके अलावा कुछ छोटे शहर भी है, जिसके अंदर दौसा हो गया, नया जिला जो बना है बालोतरा वो हो गया, कोटपुतली, टोंक, सिरोही, ये छोटे शहर हैं। तो इन शहरों के अंदर लगभग 20 जिलों के अंदर क्या किया जाएगा? 20 जिलों में ऑटो रिटेल जोन स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक जोन के लिए 25 एकड़ भूमि चाहिए। कितनी? 25 एकड़। अच्छा, इस 25 एकड़ जमीन का भी उन्होंने अलग अलग ब्यौरा दिया है। बोला 20 एकड़ तो वाहन डीलरशिप के लिए चाहिए, 5 एकड़ सहायता सेवाओं के लिए चाहिए। सहायता सेवा में उन्होंने बताया कि भाई हम कोई ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, टायर शॉप खोलेंगे, फाइनेंस की कोई ऑफिस खोलेंगे। ठीक है, तो इन सब के लिए मैं 5 एकड़ चाहिए और बाकी 20 एकड़ है वो वाहन डीलरशिप के लिए चाहिए। तो इस प्रकार टोटल 25 एकड़ के अंदर एक रिटेल के अंदर खुलेगा। 20 जिलों के अंदर ऑटो रिटेल जोन बनाए जाएंगे, जिसमें बड़े शहरों में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर है। छोटे शहरों में दौसा, बालोतरा, टोंक, सिरोही और कोटपुतली है। आपको ध्यान रखना है 2700 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है। अब चलते हैं सुजस पर। राजस्थान सरकार की नई नीतियों का अनावरण, और ये तीसरी बार सुजस के अंदर लिखा है। हर बार मैं आपको बोलता हूं एग्जाम में आ गया है ये क्वेश्चन। इस पीपीटी में से एक क्वेश्चन आरएस के एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे मेरे से अभी लिख के ले लो। आप अभी इस वीडियो को आप रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो। अभी आज तारीख हुई है 6 दिसंबर 2024, आज से 2 महीने बाद आपका आरएस का एग्जाम है। आरएस प्री के अंदर इस पेज में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मेरा स्टेटमेंट है, जिसको आप रिकॉर्ड कर लो। फिर मत बोलना कि सर उस टाइम आपने बताया नहीं था। अभी बता रहा हूं, इस पेज में से आरएस प्री के अंदर एक क्वेश्चन 101% आएगा। ऐसे मान लो आरपीएससी के पेपर हम ही बनाते हैं।
ठीक है, अब देख लो इसमें क्या है। कौन सी नई नई नीतियों का अनावरण किया है? निर्यात संवर्धन नीति 2024। नई नीति निर्यातकों को दस्तावेजीकरण, तकनीक अपग्रेडेशन, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी के लिए मदद करेगी। इससे लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राजस्थान के उत्पादन वैश्विक स्तर पर पहचान बना सकेंगे। निर्यात संवर्धन नीति नहीं आई है, ठीक है। लॉजिस्टिक का मतलब समझते हो, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, जिससे भारत की चीजें सस्ते रेटों पर बाहर जाएगी, भारत के व्यापार को वृद्धि मिलेगी। एमएसएमई नीति 2024 है, ये मैंने आपको इस नीति के बारे में कल पूरा पढ़ा दिया था। एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति है 2024, नई नीति है, उसका भी मैंने सारी चीजें पढ़ा दी थी भाई। 2030 तक अपन को ऊर्जा में अव्वल होना है, पवन ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा, हाइड्रोजन को बढ़ाना है, ठीक है। एवीजीएस एंड एक्सआर नीति, गेमिंग और एक्सटेंड रियलिटी के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाने के लिए यह नीति लागू की गई है। इसमें युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसमें राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्मों, गेम्स और कॉमिक्स उत्पादन का अनुदान का प्रावधान है। एवीजीसी एंड एक्सआर नीति इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रख लेना। एक जिला एक उत्पाद नीति है। खनिज नीति 2024 नहीं लागू कर दी है, जिसके अंदर 2046-47 तक 1 करोड़ रोजगार सृजित करने और खनिज क्षेत्र में राजस्व में 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। क्लस्टर विकास योजना है, राज्य में क्लस्टर आधारित विकास के जरिए शिल्पकारों और लघु उद्योगों के उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित कर कच्चा माल प्रशिक्षण और उत्पादन प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। एम सैंड नीति है, मैन्युफैक्चरिंग सैंड आती है, बजरी के अवैध खनन को रोकने के लिए एम सैंड नीति 2024 भी वापस लागू कर दी है। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 है। पर्यटन इकाई नीति 2024 में इको टूरिज्म यूनिट, फिल्म सिटी, हेरिटेज, रेस्टोरेंट, होटल, हाउसिंग, इंडोर और आउटडोर प्ले जोन, एकीकृत पर्यटन विलेज, मोटल डे वे साइड सुविधाएं, रिजॉर्ट हाउसिंग, यानी पर्यटन के अंदर जो जो चीजें हो सकती है वो इस नीति के अंदर शामिल की गई है। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024। ये पेज एज ए टीज इस पीडीएफ के नीचे डाल रहा हूं, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है और सारी चीजों पर डिटेल में आपको जानकारी एकत्रित करनी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये नवीन नीतियां और योजनाएं प्रदेश की आर्थिक उन्नति, रोजगार सृजन एवं सामाजिक समृद्धि को सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बताया है। ये दिया कुमारी जी हैं, ठीक है, ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, प्रेमचंद बेरवा है, सबको आप जानते हो। और ये नीतियां आपको विशेष ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। यह था भाई 6 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसको मैंने सूजस के सार के साथ आपको कवर करवाने की कोशिश की। वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, कंटेंट की क्वालिटी कैसी लगी, आपको प्रत्येक चीज अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर सब कुछ आपको अच्छा लगा और प्रतिदिन आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हो तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो जिससे मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल के लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको मंथली पीडीएफ मिल जाएगी पूरे महीने की, जिसमें ये सारी चीज़ें मिलेगी। सर आप हमें डेली चाहिए तो ये नंबर है 9887809083, इस पर मैसेज कर देना। सर आपकी जो डेली इंडिया और राजस्थान करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ हमें चाहिए और डिटेल पीडीएफ चाहिए, जिसके अंदर आपका सूजस सार वगैरह सब कुछ होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे जहां आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे और आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो, और वहां पर आपको डेली की डेली क्लास के बाद में ये पीडीएफ मिल जाएगी। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो तो इस साइट को चेकआउट करना मत भूल जाना। और ये है अपना इंस्टाग्राम अकाउंट infusion/notes के नाम से, इसको फॉलो कर लेना। यहाँ पर जितनी भी एजुकेशनल न्यूज आती है, जैसे कल एक नोटिफिकेशन आया था जो आरएएस के एग्जाम है उसके जो फॉर्म भरे गए थे उनमें करेक्शन के लिए वापस करेक्शन विंडो खुला, तो आप वहाँ से अगर किसी का फॉर्म गलत भर गया तो आप करेक्शन कर सकते हो। इस प्रकार की सारी न्यूज आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो इसको फॉलो कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।